हे फाइनेंशियल मार्केट में हमने फाइनेंशियल मार्केट सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल शॉर्ट बिकॉज ये टॉपिक जो है हम अभी एंड ऑफ द चैप्टर में है एंड अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है तो इसको हम पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग क्या करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि वो जो फाइनेंशियल एसेट्स की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, हमें कहाँ जाना है, ये तो हमें पता चल गया। हमने स्टॉक एक्सचेंजेस अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया, लेकिन उसे कैसे करना है, किसको ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे हमें वो मिलेगा, मतलब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, कितने पैसे लगेंगे एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, वी हैव डिस्कस्ड फाइनेंशियल मार्केट, देन हमने मीनिंग समझा, फंक्शंस, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट हमने समझा, सेबी हमने समझ लिया, स्टॉक एक्सचेंजेस भी हमने समझ लिए हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ये ट्रेडिंग प्रोसीजर एंड डिपॉजिटरी एंड डीमैट में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। खैर हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है एंड हमारी स्लाइड्स कहाँ पर हैं? यस, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग प्रोसीजर। एग्जैक्टली ट्रेडिंग प्रोसीजर होता क्या है, जैसा कि मैंने बोला, ट्रेडिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि जिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आप फाइनेंशियल मार्केट में खरीदने वाले हो, ठीक है, वही होता है ट्रेडिंग प्रोसीजर। नहीं, उसे कैसे खरीदने वाले हो वो होता है ट्रेडिंग प्रोसीजर। तो इस ट्रेडिंग प्रोसीजर को, जैसे किसी भी चीज का अपना प्रोसीजर होता है ना, तभी तो आप करते हो, वैसे ही सबसे पहले होता है। अब यहाँ पे हम ऐसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हम खरीदने क्या वाले हैं। अब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेके चलते हैं। लेट्स से हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, और शेयर भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी आपको फाइनेंशियल मार्केट में मिलेगा। ठीक है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है, एंड अब इसी को अज्यूम करके हम चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप अज्यूम कर सकते हो, बट मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको तो पता ही नहीं है कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये चैप्टर का छोटा सा पार्ट है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, यानी कि हमें सबसे पहले ब्रोकर सेलेक्ट करना होगा अपने इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए। लेकिन ये ब्रोकर होता क्या, मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ी बहुत ब्रोकर की बात की थी, इस वीडियो में थोड़ा कंप्लीटली आपको समझाता हूँ ब्रोकर होता क्या है। तो हमने क्या एज्यूम किया कि हम ये शेयर खरीदने वाले हैं किसी कंपनी का। लेट्स से हम रिलायंस का खरीदने वाले हैं। तो अगर तुम्हें रिलायंस का शेयर खरीदना है तो तुम क्या करोगे? तुम अंबानी के मुंह पे जाओगे, पैसा फेंकोगे, बोलोगे रिलायंस का शेयर दो? ऐसे नहीं होता यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए तुमको चाहिए होगा ब्रोकर। ब्रोकर क्या करेगा, तुम्हारे भी पे अंबानी यानी कि रिलायंस के पास जाएगा और तुम्हारे लिए शेयर्स खरीद के लाएगा और तुम्हें अलॉट कर देगा। ठीक है, तो भैया ये ब्रोकर होता क्या है? अरे तुम प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो तभी तो तुम शेयर्स खरीदते हो। बहुत सारी फेमस ऐप्स हैं, जीरोधा है, ग्रो है, मैं दिखाता हूँ तुमको। ब्रोकर्स इन इंडिया अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारी ब्रोकर्स मिलेंगे। अब स्टॉक्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ठीक है, एंड ऐसी ग्रो दिखेगा तुमको, 5 पैसा, जीरोधा। ये लोग क्या है, ये जो तुम्हें प्ले स्टोर पे ऐप्स दिख रही है ना, ये कंपनीज हैं एंड ये सब ब्रोकर्स हैं। ये सब ब्रोकर्स हैं, और इसमें भी डिस्काउंट ब्रोकर्स और फुल टाइम ब्रोकर्स होते हैं, बट उसको हम नहीं समझते हैं। बेसिकली ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स मतलब वो होते हैं जो तुम्हारे बिहाफ पे शेयर्स को खरीदेंगे कंपनी से और तुम्हें लाके दे देंगे, और इसके बदले ये क्या करेंगे, तुमसे कुछ परसेंट कमीशन ले लेंगे। गर्मी बहुत है तो मुझे पसीना बहुत हो रहा है, बट अगेन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, मतलब ये तुम्हारे बिहाफ पे कर देंगे। तो तुम्हें शेयर खरीदना होगा, सबसे पहले तुम कोई ऐप डाउनलोड करोगे ना शेयर मार्केट वाली, जैसे ग्रो डाउनलोड करोगे, जीरोधा डाउनलोड कर लोगे, उस पर जाओगे, वहाँ पे कंपनी देखोगे, फिर क्लिक करोगे बाई पे, फिर तुम्हें बाई हो जाएगा। तो ये जो ऐप है ये क्या है, ये सब ब्रोकर्स हैं। ये सब ब्रोकर्स हैं जो तुम्हारे लिए ऐसा काम कर रहे हैं। ब्रोकर का मतलब होता है दलाल। और इंडिया में एक दलाल स्ट्रीट है जहाँ पे शेयर मार्केट की जो पूरी बिल्डिंग है बीएससी की, सॉरी बीएससी, हाँ बीएससी की बिल्डिंग वहीं पर है, हाँ शायद। ठीक है, मैंने हर्षद मेहता में उसमें स्कैम 1992 में देखा था। तो वो दलाल स्ट्रीट है। तो दलाल का मतलब होता है ब्रोकर। तो तुम्हें सबसे पहले एक ब्रोकर चाहिए होगा, और ये जो ब्रोकर है ना, ये तुम्हारे पैसे लेके कहीं भाग ना जाए। मतलब तुमने कहीं शेयर पे क्लिक किया भाई और तुम्हारे पैसे लेके भाग गए, क्योंकि तुमसे पैसे पहले लेते हैं, शेयर बाद में देते हैं। तो ये तुम्हारे पैसे लेके भाग ना जाए। अब ब्रोकर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद बीएससी और एनएससी, यानी बीएससी और एनएससी जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, जो जहाँ पे ये घर है, बीएससी और एनएससी वो घर है जहाँ पे सारे शेयर्स पड़े हुए हैं। और ये दोनों जो घर है इनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, और सेबी क्योंकि इनको रेगुलेट करता है, तो तुम्हारा अगर ब्रोकर है जो अगर बीएससी एनएससी से रजिस्टर्ड रहेगा तो तुम्हें उस पर भरोसा रहेगा कि हाँ ये मेरे पैसे लेके भागेगा नहीं। तो सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। नेक्स्ट होता है ओपन डीमैट अकाउंट। तुमने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, लेट से तुमने इनमें से कोई एक ऐप डाउनलोड कर ली शेयर्स को खरीदने के लिए। अब इन ऐप के साथ तुम्हें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे तुम जो अकाउंट क्रिएट करोगे उसको बोलते हैं हम डीमैट अकाउंट। भैया डीमैट अकाउंट क्या होता है, समझते हैं डीमैट अकाउंट को? देखो यार, डीमैट अकाउंट का मतलब जैसे बैंक अकाउंट होता है, अगर तुम्हें अपने पैसे रखने हैं तुम कहाँ रखो? बैंक अकाउंट में। सॉरी पीछे से कार गई थी तो उसकी आवाज आ गई।
हाँ, तो अगर तुम्हें अपने पैसे रखने हैं तो तुम उसको बैंक अकाउंट में रखोगे। वैसे ही एक डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे तुम शेयर्स को रखते हो। जैसे पैसे को रखने के लिए बैंक अकाउंट होता है, वैसे शेयर को रखने के लिए डीमैट अकाउंट होता है। भैया एक ही में क्यों नहीं रख देते हैं? देखो ऐसा एक ही में इसलिए रखते हैं क्योंकि देखो जिसमें तुम्हारे पैसे पड़े हैं उसमें पैसे रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम जो सोना होता है उसको कहाँ रखते हो? लॉकर में रखते हो, ठीक है, जो बैंक में तुम लॉकर की फैसिलिटी मिलती है। ऐसे ही तुम शेयर्स को डीमैट अकाउंट में रखते हो। ऐसा इसलिए करते हो ताकि अलग अलग रहे ना, बाइफरकेट रहे। आगे हम इसको और समझेंगे कि डीमैट अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स नीड टू ओपन डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी एनएसडीएल सीडीएसएल। ये एनएसडीएल जो होता है, पुराने पैन कार्ड जो आते थे ना उसके पीछे लिखा होता था। अब तो प्रोटीन लिखा होता है बट पहले एनएसडीएल लिखा होता था। टू होल्ड सिक्योरिटीज एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, जो तुम्हारे शेयर्स को होल्ड करती हैं, जो तुम्हारे शेयर्स का ध्यान रखती हैं एक तरीके से, ठीक है। ऐसा तुम समझ सकते हो ऊपर ऊपर से। इनके साथ तुम्हें अपना डीमैट अकाउंट खोलना होता है। अब तुम्हें इनके साथ नहीं खोलना होता, तुम्हें क्या होता है, तुमने ब्रोकर चुन लिया, तुम ब्रोकर को ही सब कुछ डिटेल्स दोगे, वो तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारे डीमैट अकाउंट ओपन कर देगा जिसमें तुम अपने शेयर्स को रख सकते हो। इट्स लाइक कि तुम जब बैंक में जाते हो तो तुम अपने बैंक को डिटेल देते हो, बैंक वाले तुम्हारा अकाउंट खोल देते हैं, वही तुम्हारा अकाउंट मैनेज करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। बस तुम्हें क्या करना होता है, उसमें पैसे भेजना और निकालना होता है, दैट्स इट। वैसे ही शेयर्स को उसमें रखना और शेयर्स को उससे निकाल के मार्केट में बेचना, ये सब तुम्हारा काम रहेगा, वो सब डीमैट अकाउंट से हो जाएगा। डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक बैंक अकाउंट फॉर शेयर्स, फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर योर म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो खोलेगा कौन? तुम खोलोगे इनके साथ, ठीक है। बट बेसिकली वो होल्ड कौन कर रहा होगा? एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। उसके बाद तुम अब ऑर्डर प्लेस करोगे। अब भैया डीमैट अकाउंट खुल गया, ब्रोकर हमने चुन लिया, डीमैट अकाउंट हमने खोल लिया। अब क्या है, अब तो सीधे जाते हैं शेयर खरीदते हैं। तो बस भाई प्लेसिंग एन ऑर्डर, अब तुम ऑर्डर प्लेस करोगे। तो द इन्वेस्टर प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाई और सेल शेयर्स। तुम बाई करने के लिए या फिर सेल, अगर हमारे पास शेयर्स पहले से पड़े हुए हैं बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम पहली बार खरीद रहे हैं, तो हमारे पास शेयर्स पड़े ही नहीं, यानी हमें खरीदना है। तो अगर तुम्हें खरीदना है या बेचना है, बट हमें यहाँ पे खरीदना है, तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे उस कंपनी पे क्लिक करेंगे बाई पे, यानी कि हम ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है। पहले ऑफलाइन होता था बट अब ऑनलाइन होता है। अभी भी ऑफलाइन दे सकते हैं बट अभी मेनली ऑफलाइन होता है। द ऑर्डर शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द प्राइस एट विच इन्वेस्टर विलिंग टू बाई और सेल। हाँ बिल्कुल सही बात है, तुम्हें कितने शेयर खरीदने हैं और कितने का खरीदना है। वैसे इतना ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, जितने का शेयर दो उतने खरीदना पड़ेगा। लेट्स से रिलायंस का शेयर है, हम एमआरएफ का शेयर नहीं, रिलायंस का शेयर लेते हैं। रिलायंस शेयर प्राइस 2,000 रुपये का, ठीक है, 3,000 रुपये का है, ठीक है। 3,000 रुपये का रिलायंस का एक शेयर है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि सुनो ब्रोकर, मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है और रिलायंस का एक शेयर कितने का है? 3,000 का है। तो मुझे खरीदने हैं 2 शेयर, यानी कि मुझे 6,000 रुपये के शेयर खरीदने हैं। तो तुम्हारा ब्रोकर तुम्हारे लिए जाएगा मार्केट में, लेकर आएगा। अगर मार्केट में जो लोग शेयर्स, मार्केट से शेयर्स को लेकर आएगा और तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, ठीक है। बट अभी हमने से क्या पढ़ा? प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि पहले हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। उस ऑर्डर प्लेस में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स और क्या प्राइस रहेगी उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वांटिटी एंड प्राइस ये जस्ट डिस्क्लोज नहीं, एक्चुअली बताना पड़ेगा ताकि हम ऑर्डर प्लेस कर सकें। एक बार ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। द ब्रोकर एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ पे? बीएससी और एनएससी। मैंने बताया था ना, वो 2 रूम है जहाँ पे शेयर्स पड़े हुए हैं, वहां पे तुम्हारा ब्रोकर जाएगा एंड वहां पे इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। इफ द ऑर्डर मैचेस द बाइंग एंड सेलिंग प्राइस इट गेट्स एग्जीक्यूटेड। यानी अगर वहां पे कोई बेच रहा होगा, वो सिंपल सी बात है, कोई खरीदता है तो कोई बेचता है, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, राइट। तो वहां पे अगर कोई इसी प्राइस पे बेच रहा होगा, क्योंकि मार्केट में अगर उस टाइम पे क्या, लेट्स से देखो मार्केट में प्राइस लाइव चलती रहती है ऊपर नीचे, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई बेच रहा होगा तो तुम्हारा ब्रोकर जो होगा उससे खरीद के तुम्हें लाके दे देगा। उसके बाद ट्रेड कंफर्मेशन भी होगा, ठीक है। वंस द ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड द ब्रोकर सेंड्स अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर डिटेलिंग द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड इन द प्राइस। अभी तुम्हें ऐप में, तुम्हारी जो भी ऐप होगी, तुम्हारा जो ब्रोकर होगा, वो तुम्हें एक ट्रेड कंफर्मेशन भी कराएगा कि हाँ भैया ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सेटलमेंट होगा, 6th सेटलमेंट। द सेटलमेंट प्रोसेस दानी लगा, टी नहीं लगा हुआ है। द सेटलमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम सेलर डीमैट अकाउंट टू बायर्स डीमैट अकाउंट। हाँ सुनो, सबसे पहले क्या होता है, मैंने क्या बताया, डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे आते हैं। तो जो तुम्हारा ब्रोकर होता है सबसे पहले वो अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स को लेता है। उसके बाद एक मिनट, सॉरी, नॉट अपने डीमैट अकाउंट में नहीं लेता, वही मैं सोचा अपने में कैसे लगता है। यहाँ पे मैंने कुछ गलती नहीं की है, यहाँ पे भी एकदम सही है। हाँ, तो जो सेलर है, देखो तुम शेयर खरीद रहे हो, इट मीन्स कोई बेच रहा है। अगर कोई बेच नहीं है तो तुम सेलर खरीदो कैसे, ठीक है। तुम बोलोगे तो भैया सबसे पहले किसके पास शेयर होता है? हाँ, जब सब लोग सबसे पहली बार खरीदते हैं तो बेचता सबसे पहली बार कौन है? बेचता है जो कंपनी का ओनर होता है। सबसे पहले कंपनी का ओनर शेयर्स को बेचता है, उसके बाद वो बहुत लोग को बेच देता है। अब तुम मार्केट में गए बहुत टाइम बाद, तो वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे अब सेलर आ चुके हैं।
अब ओनर ने अपने जब शेयर्स ओनर ने जब अपने शेयर्स बेचे थे तो उसके बहुत सारे लोगों ने शेयर्स खरीदे थे। अब वो लोग भी अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ गई है, तुम भी आए हो खरीदने, तो अगर वो लोग बेचेंगे तभी तुम खरीद पाओगे। तो इसमें टाइम बहुत लगता है। कितना टाइम लगता है? तो अगर तुमने मान लो क्लिक कर दिया मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है, और कोई एक्स नाम का पर्सन है जिसके पास रिलायंस का शेयर है, वो बेचना चाहता है, तो वो बेचेगा और तुम्हारे अकाउंट में ये 2 दिन के अंदर, 2 वर्किंग डेज के अंदर तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमने तो ऐसा देखा है कि लोग ऐप पे जाते हैं, सुबह सुबह से शेयर खरीदते हैं और फिर शाम को बेच देते हैं। ये कैसे होता है? एक्चुअली वो सिर्फ ऐप में होता है। बैक एंड पे 2 दिन अभी भी लगते हैं। हाँ, ये कई लोग को नहीं पता होगा, अभी भी 2 दिन लगते हैं। बस तुम्हें ऐप पे दिखाया जाता है कि नहीं लग रहे हैं, लगते अभी भी हैं। ठीक है, बेसिकली अलॉटमेंट नहीं होता है, वो सेटलमेंट कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट हमेशा 2 दिन के बाद होता है। इसीलिए जब तुम शेयर्स को बेचते हो ना, तो जो उसका पैसा होता है वो तुम्हें 2 दिन बाद मिलता है। हाँ, जब भी तुम किसी भी ऐप को डाउनलोड करके शेयर्स को खरीदोगे, शेयर्स को फिर बेचोगे, उसका कंप्लीट जो पैसा होगा ना, जो पूरा टोटल मनी, वो तुम्हें 2 दिन बाद मिलेगा। ठीक है, ये हर एक ऐप का फीचर है। सॉरी, नॉट फीचर है, बल्कि मैंडेटरी क्या कह लें, मतलब एक ये प्रोसेस ही है ये। ठीक है, तो ये सेटलमेंट प्रोसेस हो गई। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इस चैप्टर का। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन आते नहीं। उसके बाद डिलीवरी ऑफ शेयर्स होता है। सेटलमेंट हो गया। आफ्टर सेटलमेंट, मान लो तुमने शेयर आज खरीदा, 2 दिन के बाद तुम्हें मिल जाएगा। आफ्टर द सेटलमेंट द शेयर आर क्रेडिटेड टू द बायर्स डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, हमने बताया, एंड डेबिटेड फ्रॉम द सेलर्स डीमैट अकाउंट। और जो सेलर है जिसने बेचा उसके अकाउंट से निकल जाते हैं। सही बात है। द इन्वेस्टर रिसीव कॉन्ट्रैक्ट नोट फ्रॉम द ब्रोकर विच इज कन्फर्मेशन ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूटेड। उसके बाद पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मतलब क्या होता है? ये तुम्हारा ब्रोकर तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, जा रहा है, शेयर को खरीद के ला रहा है, ये सब कर रहा है, इसमें ब्रोकरेज भी लेगा। ब्रोकरेज मतलब होता है जो इनका अपना कमीशन होता है। ठीक है, ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर जो कमीशन लेते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज। फिर तुम उसको ब्रोकरेज पे कर दोगे। ठीक है, वो अपना कमीशन कट कर लेगा, एंड दैट्स इट, हो गया। वैसे कमीशन पहले ही कट वो लोग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज़ प्रॉब्लम ना होने पाए। अब इस चैप्टर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वो सीख लो। डिपॉजिटरी क्या होता है? हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, CDSL और एक है NSDL। ये क्या हो गया? हाँ, CDSL और NSDL, ये तुम्हारे डीमेट अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। डीमेट अकाउंट मैनेज करते हैं, जैसे तुम्हारे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, तुम्हारे बैंक अकाउंट को मैनेज करते हैं। वैसे ही इंडिया में CDSL और NSDL तुम्हारे डीमेट अकाउंट को मैनेज करते हैं। डीमेट अकाउंट क्या होता है? ठीक है, डीमेट अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जहां पे शेयर्स को तुम डीमटेरियलाइज फॉर्म में रख सकते हो। अरे भाई, बहुत कंफ्यूज हो गए, सुनो। पहले जो शेयर्स मिलते थे ना, वो ऐसे मिलते थे। पहले इंटरनेट तो था नहीं। ठीक है, पहले कोई ऐप तो हुआ नहीं करती थी, तो शेयर्स कुछ ऐसे होते थे। तुम सर्च करना शेयर सर्टिफिकेट, तो शेयर्स ऐसे हाथों में दिया करते थे। ठीक है, मतलब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते थे ना, तो वो तुमने लेट्स से तुमने किसी कंपनी रिलायंस का तुमने 500 शेयर खरीदा, तो तुमको रिलायंस इतना सा ऐसे प्रिंट करके अपने प्रिंटर से कि दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर XYZ होल्डर ऑफ 500 शेयर एज फुल्ली पेड। ठीक है, इसमें फुल्ली पेड, कॉल्ड, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये चीज तुम अभी अकाउंट्स में पढ़ रहे हो अपने इशू ऑफ शेयर चैप्टर में। तो पहले शेयर्स ऐसे मिलते थे, एंड वो जो तुम अकाउंट्स में पढ़ रहे हो इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट्स में, वो पुराना है, वो पहले होता था। तो पहले ऐसे होता था कि तुम्हें हाथ में दिया जाता था। फिर उसके बाद इंटरनेट आया, तो इंटरनेट आते ही जो डीमेट अकाउंट हो गया ना, डीमेट अकाउंट का कंसेप्ट आया। ठीक है, डीमेट अकाउंट कंसेप्ट का आया, इसका मतलब होता है कि देखो, अभी तुम्हें हाथ से प्रिंट करके तुम्हारे हाथ में दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो एक मटेरियल है, इसको तुम हाथ में टच कर सकते हो। फिर उसमें क्या हो गया? इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आ गया, अब चीजें डिजिटल हो गई। तो उसको मटेरियल जो तुम हाथ में टच कर रहे हो, पूरा शेयर, इसको तुम हाथ में, पूरा एक सर्टिफिकेट, इसको तुम टच कर सकते हो, उसको डीमटेरियल कर दिया गया। मटेरियल से डीमटेरियल, डिजिटलाइज, डीमटेरियलाइज कर दिया गया। अब वो मटेरियलाइज नहीं रहा, अब तो तुम टच नहीं कर सकते हो, अब वो डिजिटल फॉर्म में आ गया। तुम्हारी ऐप में दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास कितने शेयर हैं, तो वो मटेरियलाइज से डीमटेरियलाइज हो गया, यानी कि तो इसी से उसका नाम आ गया कि डीमैट अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जहां पे शेयर्स को डीमटेरियलाइज फॉर्म में रखा जा सके। ठीक है, एंड उसके बाद ये आगे तुम्हारे शेयर्स जहां पे जो कि डीमैट अकाउंट में होते हैं। तो डिपॉजिटरी सर्विसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन होल्ड सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, ये। ठीक है, यस, कंप्लीट हो गया। एंड ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये तो मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ, बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले पढ़ाया जाए, तो प्लीज़ कमेंट कर दो, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर जो तुम कमेंट कर रहे होगे। और देखो गर्मी बहुत लग रही है मुझे, तो या लेट्स एंड दिस वीडियो।